गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। तुलसीदास जी की कथा को आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए, तुलसीदास जी को जब भगवान के दर्शन हुए, फिर भगवान ने उनके शरीर से अनेक कार्य करवाए और भगवान की महिमा कराने के लिए उन्होंने बहुत भ्रमण किया। और संत जब दुनिया में जाते हैं तो लोगों के जीवन में चमत्कार घटते हैं, और संत का आना एक साधक के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में उसके दुखों का अंत होना ही है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक ब्राह्मण का देहांत हो गया। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने जा रही थी। तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से देखा तो फिर समीप आकर इनके चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती भव। स्त्री ने कहा, महाराज, मेरे पति का तो स्वर्गवास हो गया है और मैं तो सती होने जा रही हूं। तुलसीदास जी ने कहा, राम जी ने मेरे मुख से ये वचन निकलवाए हैं तो वो ही इसकी रक्षा करेंगे। देखिए, संत को अपने वचन पे कितना विश्वास होता है कि भगवान ने निकलवाए हैं। अपने पति के सहित तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि सच्चे हृदय से भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृतक पति को जीवित कर सकता हूं। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलवाकर पूछा। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और सब मिलकर श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकीर्तन पूरा होते ही स्त्री का मृतक पति जीवित होकर उठ बैठा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी ने दोनों ब्राह्मण दंपति को दीक्षा देकर उनका जीवन भक्ति में बना दिया। इससे प्रभावित होकर उनके सभी परिवार वाले भी भगवत भक्त हो गए। ऐसा कैसे होता है? इसको सत्य संकल्प अथवा संकल्प सिद्धि कहते हैं। महापुरुष सत्य संकल्पी होते हैं। उनमें ऐसी सिद्धि कैसे आती है? ऐसा तब होता है जब मन एक सत्य वस्तु माने, भगवान को छोड़कर दूसरी मिथ्या वस्तुओं में ना जाए। यानी कि जिसके लिए केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है और बाकी चीजें मिथ्या हैं, उसी को ही भगवान की कृपा महसूस होती है। अब देखिए, ये खाली शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। अंतर से बस हमें ये लगे कि भगवान का नाम ही हमारे लिए सत्य है और यही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब चीजें मेरे लिए सेकेंडरी हैं। इतना विश्वास हमें भगवान पर होना चाहिए। हम लोगों का मन हजारों दिशाओं में दौड़ता रहता है, इधर उधर झांकता फिरता है। हजारों संकल्प विकल्प, इसी से मन की शक्ति का ह्रास हो जाता है। मन में इतनी शक्ति है कि इस मन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मन में विकारों के कारण वो शक्ति हमारी काम नहीं करती। ऐसे असंयमित मन में भी एक भी सिद्धि नहीं आ सकती। तो सिद्धि लाने के लिए, यानी कि वाणी हमारी कैसी हो जाए? सिद्ध हो जाए।
उसके लिए भगवान की भक्ति चाहिए। दिल्ली में चमत्कार। तुलसीदास जी इस प्रकार चलते हुए 5वें दिन दिल्ली पहुंचे। अकबर बादशाह ने इनका खूब आदर सत्कार किया। तुलसीदास जी को अपने से भी उच्च आसन पर आदर पूर्वक आसीन किया। फिर विनम्रता पूर्वक बोले, आपके बड़े बड़े चमत्कार सुनने में आते हैं, अतः हमें भी कोई चमत्कार दिखाइए। तुलसीदास जी ने सहज भाव से कहा, चमत्कार दिखाना हमारा काम नहीं है, हम तो बस एक श्री सीताराम जी को ही जानते हैं। अकबर ने कहा, तो अपने सीताराम जी के ही दर्शन करा दीजिए। देखिए, अगर गुरु कहने लग जाए कि भगवान के दर्शन सहज है तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, हमें भगवान के दर्शन करा दो। लेकिन जिसने भक्ति को प्राप्त करने में अपना समय लगाया, सब कुछ गवाया, भगवान को प्रेफरेंस दी, क्या उसको एक व्यक्ति के तुच्छ संकल्प पे उसका दान दे दिया जाए? उनके लिए तो भगवान का दर्शन क्या है, करा दो बस हमें। तो गुरु कहते ठीक है, तुम तपस्या करो। कहते नहीं, तपस्या तो नहीं चाहिए हमें। मतलब हम भगवान को संसारिक चीजों से तोलते हैं कि जैसे संसारिक चीजें हमें सहजता में चाहिए तो भगवान के दर्शन में हमें वैसे ही चाहिए, इजीली। गुरु के लिए दर्शन कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है। लेकिन वो कहते हैं कि तेरे लिए इसकी महत्ता खत्म हो जाएगी। जब बहुत कहने पर भी तुलसीदास जी नहीं माने तो अकबर ने कहा, जब तक आप चमत्कार नहीं दिखाते दिल्ली से नहीं जा पाएंगे। अब देखिए उनके लिए कितनी मुश्किल है। एक तो मुगलों के बीच में बैठे हैं और दूसरी बात, उनको पता है कि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मुझे मृत्यु दंड तक मिल सकता है या मेरे शरीर को क्षति भी पहुंच सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी भक्ति को दांव पर नहीं लगाया। व्यक्ति के सामने जब कारण परिस्थिति आती है तो सबसे पहले दांव पे किसको लगाता है? कोई बात नहीं, भगवान को दांव पे लगा दो, वो तो फिर मिल जाएंगे। संसार में क्षति नहीं होनी चाहिए। जब आपने भगवान को प्रेफरेंस ही नहीं दी तो भगवान सहज कैसे मिलेंगे? यह कहकर अकबर ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। अब देखिए, अकबर को भगवान के दर्शन नहीं करने, अकबर को चमत्कार देखना है। अगर व्यक्ति के सामने इच्छा भी हो ना, संकल्प सच्चा हो तो चमत्कार भी घट जाए, लेकिन चमत्कार देखना है तो मैजिक देखना है। तब तुलसीदास जी ने अपने लिए नहीं वरन सर्वहित के लिए अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करी, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। अब देखिए, हनुमान जी तो हर पल उनके साथ थे। उन्होंने उनको वरदान दे रखा था कि मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करूंगा। इनकी प्रार्थना सुनते ही हनुमान जी हजारों बंदरों को लेकर वहां आ गए। ये वही बंदर थे जिन्हें लंका के युद्ध में मनमाना उत्पात करने को नहीं मिला था। अतः इस बार हनुमान जी ने इन्हें छूट दे दी और स्वयं तुलसीदास जी के पास बैठकर सत्संग करने लगे। बंदरों ने भयंकर विध्वंस मचाया और दिल्ली में हाहाकार मच गया। राजा अकबर के रानीवास में 5000 रानियां थी। एक एक रानी के ऊपर 5-5 बंदरों ने हमला बोल दिया। कोई कपड़ा खींचे, कोई नोचे, कोई चोटी खींचे। बहुत से बंदर पत्थर मार मार कर किला तोड़ने लग गए। अकबर की सेना कुछ नहीं कर पाई। सैनिकों की भी बंदरों ने खूब पिटाई करी। सबको ऐसा लगा मानो दिल्ली में आज प्रलय आ जाएगी। एक विशाल बंदर ने आकर अकबर को उठाकर पटक दिया। अब तो अकबर की आंख खुल गई। वो समझ गया कि इस उत्पात का कारण तुलसीदास जी को कारागार में बंद करना ही है और वो ही इससे मुक्ति दिला सकते हैं। वो झट कारागार की ओर भागा और तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तुलसीदास जी ने कहा, अभी तो करामात शुरू हुई है, थोड़ी देर करामात और देख लीजिए। अब देखिए किसके बल पर बोल रहे हैं वो? हाँ, भक्ति के बल पर। अकबर ने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज,
बहुत करामात देख ली, अब कृपा करके इसे बंद कर दीजिए। तब तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करी, हे पवन सुत, अब इसे जीवन दान दे दो, आप शांत हो जाओ। तत्क्षण करोड़ों वानर ना जाने कहां गायब हो गए। अकबर ने कहा, महाराज मुझसे अपराध हुआ है, आप कोई सेवा बता दीजिए। तुलसीदास जी ने अकबर से कहा, अब ये किला श्री राम जी का हो गया है, आप इसे छोड़ दीजिए। तभी से अकबर दूसरे किले में रहने लगा। तुलसीदास जी की दिव्य शक्ति से चमत्कार होकर राजा अकबर ने बड़े सम्मान पूर्वक इनको विदा किया। देखिए, भक्त के ऊपर संकट कभी भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त का हृदय सहज होता है। व्यक्ति तो माया से बंधा है और संत को भी माया दिखलाना चाहता है, लेकिन संत और भक्त वो माया से बंधे हुए नहीं है, वो भक्ति से बंधे हैं। भक्ति से कोई जाता है तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन माया से जाता है तो कुछ और ही प्राप्त करता है। दिल्ली से वृंदावन आगमन। दिल्ली से चलकर तुलसीदास जी वृंदावन आए। वृंदावन में उन दिनों भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा जी भी आए हुए थे। अब सुबह आपको कह रही थी ना, देखो ये चरित्र सामने आ गया, जो कि ज्ञान गुदड़ी में रुके हुए थे। उन्होंने श्री वृंदावन के समस्त संत वैष्णवों का वृहत भंडारा किया। श्री वृंदावन में उस भंडारे की धूम मच गई थी। अब देखिए, तुलसीदास जी ऐसे कहीं भी जाना पसंद नहीं करते थे। वो एक मिनट भी अपने भगवान की भक्ति से अलग नहीं होते थे। कहते ना कि दूध का जला तो छाया भी फूंक मार मार के पीता है। उन्होंने माया को इस प्रकार से आलिंगन किया था कि माया से बिल्कुल दूर भागते थे। मतलब माया में इतना डूब गए थे, और जब हटे तो सोचते थे एक पल भी मैं भगवान से विलग ना हूं। तो इसलिए वो कहीं भी नहीं जाते थे। तुलसीदास जी की भोज भंडारों में कोई विशेष रुचि नहीं रहती थी। वे तो स्वयं रूखा सूखा जो कुछ मिलता उसे श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर पा लेते। अतः इनकी भंडारे में जाने की इच्छा नहीं थी। साथ ही श्री नाभा जी को इनके आने का पता नहीं था, जो विशेष आग्रह करके बुलाते। अब देखिए लीला कैसे लिखी हुई है। परंतु परम भागवत श्री नाभा जी के भंडारे में ऐसे महान संत की उपस्थिति परम आवश्यक समझकर श्री गोपीश्वर महादेव जी ने स्वयं तुलसीदास जी के पास आकर भंडारे में जाने का अनुरोध किया। उनके पास मैसेज तो आया, लेकिन वो गए नहीं। तो भगवान को लगा जाना तो जरूरी है, क्योंकि इनके बिना तो भक्तमाला अधूरी है। तो भगवान उनको स्वयं दर्शन देते हैं और आज्ञा करते हैं कि तुम वहां जाओ। तुलसीदास जी ने शिव जी की कृपा एवं श्री नाभा जी की भक्ति की महिमा विचार कर गदगद हो गए और सहर्ष आज्ञा शिरोधार्य कर ली। दूसरे दिन अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर जब भंडारे में पहुंचे, तब वहां संतों की पंक्ति बैठ चुकी थी। अतः ये एक और जहां संतों की पनैया रखी थी वहां बैठ गए। अब देखिए, व्यक्ति तो सोचता है पता नहीं कहां बैठने को जगह मिले कहां नहीं। ये तो इतने बड़े महान संत, भगवान के भक्त, जिनको भगवान का पर्सनल आग्रह मिला हुआ हो, लेकिन इनका जो भाव था ना वो इतना सरल था, इतना सरल था। तभी भक्तमाल जी में इनका सुमेरु कहा गया है, इनकी सहजता के ऊपर, कि जो संतों की इतनी रिस्पेक्ट करे कि और कहीं उन्होंने जगह नहीं पाई। संत के चरण पादुका के पास अपनी जगह को, अपना स्थान रख दिया। उनको वो जगह विशेष लगी। किसी ने आगे पत्तल डाल दिया, परोसने वाले साग पूड़ी परोस गए। जब खीर परोसने वाला रसोइया आया तो देखा इनके पास कोई पात्र नहीं है। उसने पूछा, बाबा जी खीर किसमें लोगे? तुलसीदास जी ने तुरंत एक संत की पनैया आगे कर दी और बोले, इसी में दे दीजिए। रसोइया तो आग बबूला हो गया। उसने बहुत उल्टी सीधी इनको सुनाई।
पंक्ति में शोर मच गया। श्री नाभा जी सुने तो दौड़े आए कि देखें ऐसे कौन संत है। आकर देखा तो नाभा जी झट पूज्य पाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी को पहचान गए। अब कैसे पहचान गए? क्योंकि उन्होंने जो वाक्य बोला ना कि जब नाभा जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये स्थान मेरे लिए विशेष है, ये तो संतों की पनैया है। तो नाभा जी समझ गए कि मैंने इनके काव्य में सुना है कि संत की पनैया तो सबसे विशेषकर होती है, तो समझ गए कि तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को पहचान गए और समझ गए कि तुलसीदास जी ने जैसा लिखा था वैसा करके भी दिखा दिया। तुलसी जाके मुखन ते दयो निकसत राम, वाके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। तुलसीदास जैसे महान संत को ऐसा दैन्य देखकर सब लोग अवाक रह गए। देखिए, संतों को, भक्तों को कोई प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है, उनकी सहजता, उनका प्रेम ही विशेष है। श्री नाभा जी तत्क्षण तुलसीदास जी के चरणों में पड़ गए। फिर तो सभी ने बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम किया। रसोइये ने बहुत क्षमा प्रार्थना करी। श्री नाभा जी ने तुलसीदास जी को बड़े आदर पूर्वक ले जाकर प्रसाद पवाया। एक बात और ध्यान देने के योग्य है, संतों के स्थान पर जहां कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, कोई भी आए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, भगवान किस रूप में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। और भगवान वहीं आते हैं जहाँ सत्संग चलता है, जहाँ कथा होती है, तो वो भी तो विशेष रूप लेकर आते हैं। अभी इतने बड़े संत हैं, अब ये इस रूप में आ गए, किसको क्या पता। इसलिए हर भक्त का सम्मान, जो भगवान के दर पर आया है वो सम्मान के ही योग्य है। बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, आज ही आया है तो आज ही भगवान का भक्त है। ये संसारी नहीं है और पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाते हैं। श्री नाभा जी ने तुलसीदास जी को बड़े आदर पूर्वक ले जाकर प्रसाद पवाया। जब सभी संत प्रसाद पा चुके, तब नाभा जी ने उपस्थित सभी संत समूह के बीच श्रीमद गोस्वामी जी तुलसीदास जी को उच्चासन पर विराजमान करके षडोपचार विधि से पूजा की और बोले, मैंने श्री भक्तमाल जी की रचना की है, उसके लिए सुमेरु की खोज थी, आज मुझे आप सब संतों की कृपा से सुमेरु मिल गया। इसके बाद श्री नाभा जी ने कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो इस छपय के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी की स्तुति की। सब संतों ने श्री नाभा जी के भाव का समर्थन किया। श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अच्छा बताइए, राम जी और कृष्ण में क्या अंतर है? और कोई बताएगा कृष्ण और राम में क्या अंतर है? चलो, ये तो हमने सुनी कथा इसलिए पता है। वैसे कृष्ण और राम में क्या अंतर है? हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? भाई, वो त्रेता के भगवान है, वो द्वापर के भगवान है। त्रेता में भगवान इस रूप में आए, अब अगले उसमें अब उन्होंने अपना वर्जन जो अपडेट कर दिया। हर इंसान अपने आप को अपडेट करता है ना, कि नहीं पहले 2G, फिर 4G, फिर 5G, फिर 6G। तो फिर अब ये चीज़ है कि भगवान भी कहते हैं मैं एडवांस होके आऊँगा। तो ये चीज़ है, हमारी सोच में नहीं होना चाहिए भेद। भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं ना कि वो था ना, जामवंती के जो पिता थे जामवंत, उनके पास मणि थी। तो जब भगवान कृष्ण मणि लेने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे, वो पहचान नहीं पाए। युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात जब उनको समझ में आया कि ये तो राम भगवान के अवतार है, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मुझे राम रूप में आप दर्शन दीजिए, कि मेरी जो प्रीति है राम के रूप से ही है। तो भगवान ने उनको राम रूप में दर्शन दिए और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो उन्होंने ये त्रेता युग से द्वापर युग तक उनका वेट किया। ऐसे हमारे काकभूषुंडी जी हैं,
वो कहते हैं कि भगवान हमें इसी रूप में मिले तो मुझे अपना यही रूप पसंद है। तो वो डिपेंड करता है कि भक्त ने भगवान को किस रूप में प्यार किया है, किस रूप में पाया है, तो वो उन्हीं के रूप का दर्शन करता है। अब गुरु के शिष्य होते हैं, वो गुरु के उसी रूप का दर्शन करते हैं, उनको अपने गुरु अच्छे लगते हैं। अब कोई दुनिया भागती रहती है इधर उधर, लेकिन जिसने जिस गुरु से पाया है तो वो उनसे अलग कैसे हो सकता है। अब जो दुनिया इधर उधर चलती है जाती है, तो इसका मतलब उन्होंने गुरु से प्रेम किया ही नहीं। इसके बाद आपको एक भक्त कथा सुनाएंगे कि एक साधक का गुरु के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। सायंकाल को तुलसीदास जी, श्री नाभा जी और भी बहुत से वैष्णवों को साथ लेकर श्री ज्ञान गुदड़ी में विराजमान मदन मोहन जी के दर्शन करने गए। हम जानते हैं ना, वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर है। तुलसीदास जी के मन में तो श्री राम कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं था, परंतु पुजारी ने व्यंग किया, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोए, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगुरा होए। तब तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से निवेदन किया, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवतु है, धनुष बाण लो हाथ। प्रभु ने भक्त का मान रखा, मुरली लकुट दुराए के, धर्यो धनुष सर हाथ, तुलसी रुचि लखी दास की, कृष्ण भय रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे, कृष्ण भय रघुनाथ। अब भगवान कृष्ण ने तुलसीदास जी के भक्ति का मान रखते हुए राम रूप प्रकट कर दिया। भगवान आज अपने भक्त के लिए कृष्ण से रघुनाथ बन गए और मुरली छोड़कर धनुष बाण हाथ में ले लिया। ऐसी है भगवान की दीन वत्सलता। वृंदावन में एक बार कुछ कृष्ण उपासक भक्तों ने कहा कि आप श्री कृष्ण चंद्र की उपासना छोड़कर श्री रामचंद्र की उपासना क्यों करते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि श्री राम 12 कला अवतार है और कृष्ण 16 कला अवतार है। यह सुनते ही तुलसीदास जी प्रेम में अत्यंत बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इनकी यह दशा देखकर ब्रिजवासी बड़े पछताए कि हम लोगों ने नाहक इनके कष्ट की हीनता कहकर इनको कष्ट पहुंचाया। मूर्छा दूर होने के लिए बहुत से उपाय किए, जब होश हुआ तो लोगों ने मूर्छा का कारण पूछा। तुलसीदास जी ने कहा, अभी तक तो मैं श्री राम जी को ही श्री दशरथ राज किशोर कौशल्या नंदन जानकर, रघुकुल के राजा जानकर उनकी उपासना करता था, परंतु आप लोगों के मुख से यह जानकर कि श्री राम जी भगवान के अवतार हैं, वे चाहे 12 कला के हो चाहे इसमें कम हो, मुझे इतना आनंद हुआ कि मैं उसे संभाल नहीं सका, मूर्छित हो गई। तो देखिए, भगवान की भक्ति ऐसी ही होती है कि भक्त एक सेकंड भी उसके विपरीत कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे ही एक बार भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बैठे थे और भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी जी से कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? मेरा रंग सांवला और मुझे सब चोर चोर कहते हैं, ग्वाला कहते हैं और मुझ में कुछ है भी नहीं ऐसी बात, और तुम इतनी महलों में रहने वाली, तुम्हें इतने राजा पसंद करते थे, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? कहते हैं रुक्मिणी जी ने जैसे सुना ना, वो मूर्छित हो गई। मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम अभी भी छोड़ के जा सकती हो और तुम किसी और से विवाह कर लो। ये सुनते ही रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। कहते भगवान, आपने मुझे ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं एक पल भी आपसे विलग हो जाऊं? मैंने तो हृदय में आपको धारण किया है, तो आपको ही धारण किया है। तो ऐसा होता है प्रेम और ऐसी होती है भक्ति। रुक्मिणी जी ने तो भगवान कृष्ण को देखा तक नहीं था, सिर्फ उनके बारे में सुना था और उनको प्रेम हो गया था, और उनके प्रेम पर भगवान उनको लेने भी आ गए। तो प्रेमी अपने प्रेम के अलावा दूसरे का समावेश पसंद नहीं करता,
और भगवान भी उसी को पसंद करते हैं जिसकी भक्ति अनन्य हो, जिसमें दूसरे का प्रवेश नहीं है। अनन्य बस एक से ही प्रेम, एक की वाणी अच्छी लगे, एक का ही प्रेम अच्छा लगे, एक की ही भाषा अच्छी लगे, यानी कि एक में डूबना, तब जाकर हमारी भक्ति एक हो पाएगी। अब व्यक्ति का मन स्टेबल क्यों नहीं होता? पूछता कहीं और है, प्रेम कहीं और करता है, सोचता कहीं और है, तो वो एकता उसमें नहीं आ पाती। जैसे अभी हमने सुना जो पंडित जी थे मदन मोहन मंदिर में, तो ऐसे ही व्यक्ति जब भक्ति की बात आती है तो कहते हैं मैं इसको मानता हूं, इसको मानता हूं। भक्ति में भाव विशेष है, ना कि मान्यता। अगर आपके अंदर भाव है तो भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे, और भाव नहीं है तो आप संतों को भी अलग करके देखेंगे, भगवान को भी अलग करके देखेंगे, आपके लिए डिफरेंट है। इसलिए भगवान का प्रेम स्टार्टिंग में एक होकर लेना पड़ता है। इसलिए साधक को थोड़ा सा संसार से परहेज भी बताया जाता है। वो इसलिए नहीं कि भाई संसार बुरा है, नहीं, वो इसलिए कि बार बार मन संसार में ना जाए, पहले एक में टिक जाए। और जिस दिन एक हो गया उस परमात्मा से, उस दिन उसके लिए सारा संसार अपना है। वो जहां जाएगा उसकी ख्याति होगी, उसकी कीर्ति होगी। उससे पहले माया में फंस सकता है। श्री मधुसूदन सरस्वती की संपत्ति। यह उद्योग भी विफल होने पर काशीपुर के ब्राह्मणों ने देखा कि रामचरितमानस का प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मानस के साथ ही श्री तुलसीदास के प्रति भी लोगों की अपार श्रद्धा है। तब उन कुटिल पंडित जनों ने बटेश्वर मिश्र नामक एक तांत्रिक से इनके ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग करवाया। यद्यपि काल भैरव ने बटेश्वर को बहुत मना किया कि हमें वहां मत भेजो, भगवत भक्तों का अनिष्ट करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु बटेश्वर ने हट किया तो भैरव वहां गए तो अवश्य, परंतु श्री हनुमान जी को रक्षा में देखकर समीप जाने का साहस नहीं हुआ। उल्टे क्रोध में भरकर लौटकर बटेश्वर का ही प्राण ले लिया। जो एनर्जी आई थी ना नेगेटिव, हनुमान जी की शक्ति से जब वो टकराई तो वो ऑपोजिट वहीं पे चली गई। इसलिए संतों के प्रति, भक्तों के प्रति कभी भाव कुटिल नहीं होने चाहिए। वो एनर्जी आपके ऊपर ही उल्टा काम करेगी। और कोई भाव रखे तो उसको भी सद्बुद्धि देनी चाहिए कि नहीं, संत के तो दर्शन ही हमारे लिए इतने सौभाग्यपूर्ण होते हैं, वो क्या किसी का कुछ बिगाड़ेंगे। लेकिन फिर भी दुनिया है, दुनिया में रहते हैं, कहते हैं ना भक्त की महिमा होती है। तो संसार में जो आजकल चल रहा है, इस कलयुग में लोग नेगेटिव करने के लिए खड़े हो ही जाते हैं। आजकल बहुत चल रहा है। कोई भी संत थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो दुनिया खड़ी है उसके लिए कि ये समाज में अच्छा नहीं होना चाहिए। और उनके लिए संत की क्या परिभाषा है कि वो वैरागी हो, सन्यासी हो, कुछ ना मांगे। अरे वो अंदर से वैरागी सन्यासी तो है, लेकिन जो दुनिया उसके पास आई है उसको, वो तो उनको देना चाहता है, उसको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। अपने लिए चाहिए होता तो अपना परिवार छोड़कर क्यों बैठता। यह उद्योग भी विफल होने पर काशी के ब्राह्मण जन श्री अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री मधुसूदन सरस्वती के पास गए और बोले, भगवान श्री शिवजी ने श्री रामचरितमानस को सत्यम शिवम सुंदरम तो प्रमाणित कर दिया है, परंतु यह वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि में से किसके तुल्य है, यह तो बताया ही नहीं। अतः इसका निर्णय कृपा करके आप कर दें। अब देखिए उनको चैन नहीं पड़ा, अब कुछ और सोच रहे हैं कि कैसे इनको नीचा दिखाया जाए, इनकी भक्ति को विफल किया जाए। पंडितों को विश्वास था कि ये अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं और मानस भक्ति प्रधान है, अतः ये अश्वमेव उनका खंडन करेंगे।
इसे हीन कोटि का मानेंगे, परंतु उन अविवेकी जनों को यह खबर नहीं थी कि सच्चा ज्ञानी कभी भी भक्ति को है दृष्टि से नहीं देखता। फिर भी श्री सरस्वती पाजी भक्तिपूरित हृदय थे। ब्राह्मणों की बात सुनकर मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, पहले मैं ग्रंथ को मंगवाकर अद्योपांत पढ़ूंगा, इसके बाद जैसा कुछ समझ में आएगा वैसा कहूंगा। सहसा कुछ कहना उचित नहीं था। तत्पश्चात श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने श्री रामचरित की एक प्रति मंगवाई और बड़े ही मनयोग से उसको पढ़ा तो उन्हें परम आनंद का अनुभव हुआ। फिर तो उन्होंने ग्रंथ के ऊपर यह श्लोक लिख दिया, आनंद कानने हंसिम जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। उन्होंने श्लोक लिख दिया। अब देखिए, जिन भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम की स्टैंप लगाई थी तब भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने बड़े ही समारोह के साथ ग्रंथराज श्री रामचरितमानस को सुंदर विमान पर विराजमान करा के बाजे गाजे सहित वापस भेजा। आज जो ग्रंथ की पूजा होती है ना, इसीलिए क्योंकि इनकी पूजा पहले संतों ने करवाई। अब दुनिया गाजे बाजे के साथ तो चल लेती है और बड़ी खुश होती है, लेकिन ग्रंथ में क्या है उसको फॉलो नहीं करती। जब पंडितों ने पुनः आकर पूछा तो इन्होंने कहा, मेरी राय तो यह है कि जिन शिवजी ने प्रमाणित किया उन्हीं से यह भी निर्णय कराया जाए कि यह किस कोटि का है। ब्राह्मणों को बात समझ में आ गई। अब देखिए उनकी बुद्धि देखिए। उन्होंने श्री तुलसीदास जी से अपना मनोभाव कहा, उन्होंने भी हमें अनुमति दे दी। फिर तो ब्राह्मणों ने श्री शिव जी के मंदिर में श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखकर उसके ऊपर इतिहास पुराण शास्त्र आदि रखकर सबके ऊपर वेद को पधराकर रात्रि में पट बंद करवा दिए। उनकी सोच में क्या था, ये तो बस ठीक है। देखिए रामचरितमानस लिखी, उसमें राम जी के बारे में लिखा है, लेकिन लिखा तुलसीदास जी, तो ये क्या है, इनके अंदर ये भाव नहीं था। बाकी शास्त्र रख दिए, शास्त्र को भी पढ़ना नहीं है, बस क्या है, छोटा बड़ा अज्ञानता दबा दिया। प्रातःकाल पुनः काशीपुर की अपार जनता यह देखने के लिए टूट पड़ी कि श्री शिवजी ने क्या निर्णय दिया। जब पट खुला तो असंख्य नर नारियों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेद के भी ऊपर विराजमान है। अब तो सभी ब्राह्मण अत्यंत लज्जित होकर श्री तुलसीदास जी के चरणों में पड़ गए। बारंबार प्रणाम कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर भाव भक्ति पूर्वक उनका चरणोदक लेकर अपने घर गए। इसके बाद काशी के ब्राह्मणों ने फिर कभी विरोध नहीं किया। देखिए कितनी परीक्षा ली उनकी। पाठ विधि और भगवान कृष्ण के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। हाँ तो देखो ये कलयुग है। कलयुग में लोगों ने ज्ञान नहीं समझना, ज्ञान दे रहा उस व्यक्ति को भी नहीं समझना, बस अपना मन इतना ज्यादा कुटिल है कि अपने मन के अनुसार ही चलना है, क्योंकि गुरु प्रथा खत्म हो गई। और आज जो संत हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने भी ये चीज खत्म कर दी। कोई एक दुक्का शिष्य होता है जो एक बहुत स्ट्रगल से बनने आया हो, उसके लिए सब कुछ है, बाकी सब दुनिया में क्या रह गया, ठीक है नाच लो कूद लो, क्या करे, ज्ञान के लिए तो कोई नहीं आता। सब संत से एक वही बात है ना, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हाँ जीवन का उद्धार नहीं चाहते, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते। और संत के प्रति भी वो श्रद्धा नहीं है। पहले संत को कितना सम्मान दिया जाता था, उनके हर वाक्य को शिरोधार्य करा जाता था। आज संत की कोई वैल्यू नहीं है। रविदत्त का हट। बंगाल प्रांत के नवद्वीप के सर्वशास्त्र विशारद पंडित रविदत्त ने, जो उन दिनों काशीवास कर रहे थे, श्री तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा उनके लिए ईर्ष्या का विषय बन गई।
अब देखिए, ये तो अपनी भक्ति में लीन है, लेकिन दूर दूर से लोग सुनकर जेलस फील कर रहे हैं। अतः उन्होंने हट करके पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी से शास्त्रार्थ किया, परंतु श्री हरि कृपा के समक्ष पांडित्य को पराजित होना पड़ा। रविदत्त हारे, बुरी तरह से हारे, किंतु तब भी शांत नहीं हुए। शास्त्र से हारे तो शस्त्र को संभाला। जब तुलसीदास जी गंगा स्नान करने गए तो लठ लेकर उनको मारने के लिए गए। मतलब इंसान की बुद्धि देखो, ये तो उस युग की बात है, मतलब है तो कलयुग की, लेकिन फिर भी आज का टाइम तो कितना ज्यादा कठोर है संतों के प्रति। परंतु श्री हनुमान जी को गदा लिए उनकी रक्षा में तत्पर देखकर ये अपना सा मुंह लेकर लौट आए, कुछ नहीं कर पाए। कहावत है, जेवरी जल भले जाए परंतु ऐठन बनी ही रहती है। मतलब इन भगवान परिस्थिति पे परिस्थिति भेजता है, लेकिन इंसान की ऐंठन नहीं ठीक होती। अगर वो एक बार भगवान की सत्ता को स्वीकार कर ले तो भगवान स्वयं प्रकट है। इतने पर भी रविदत्त के मन का अनिष्ट मिटा नहीं। तब उन्होंने अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए छल का आश्रय लिया। ऊपर से अत्यंत विनम्र बनकर तुलसीदास जी की सेवा में रहने लगा। देखो, साधु हृदय तुलसीदास जी ने उसकी इस दीनता पर प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। अब उन्होंने सोचा तो भी इतनी सेवा कर रहा है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम वर मांगो। तब रविदत्त ने यही वर मांगा कि आप काशीपुर छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाइए। वचनबद्ध होने के कारण विवश तुलसीदास जी ने एक कवित्त में श्री शिवजी को प्रेमोपालंब देकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। ऐसे महाभागवत का अपने यहां से जाना श्री शिवजी को सहन नहीं हुआ। अभी तुलसीदास जी कुछ दूर ही गए थे कि वहीं शिवजी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और लौट चलने का आग्रह किया। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान, मैं रविदत्त के कहने से जा रहा हूं, अतः उचित तो यह है कि वह आकर कहे तो मैं चलूं। श्री शिवजी ने कहा, मैं अभी हाल भेजता हूं। उधर रविदत्त ने सुना कि तुलसीदास जी चले गए तो वे बहुत ही प्रसन्न हुआ। खुशी में श्री शिवजी का विशेष पूजन एवं दर्शन करने गया, परंतु जो ही मंदिर में पहुंचा पट अपने आप बंद हो गए। भक्ति में छल नहीं, भक्ति में प्रेम। और क्रोध पूर्वक गंभीर आकाशवाणी हुई, शीघ्र ही जाकर श्री तुलसीदास जी को मनाकर लाकर काशीपुर में बसाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। संत ही चले जाएंगे तो सर्वनाश तो निश्चित है। रविदत्त ने भारी छल किया था, अतः अकेले तो श्री तुलसीदास जी के समीप जाने का साहस हुआ नहीं। अब उसको शर्म आ रही थी। उनके परम मित्र श्री टोडरमल जी को साथ लेकर गया। स्वयं श्री गोसाई जी के चरणों में पड़ गया और अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कर पुनः लौट जाने का अनुरोध किया। टोडरमल ने निवेदन किया, 80 घाट पर घाट के सहित नया मकान बनकर तैयार है, आप चलकर सुखपूर्वक वहां निवास करें और हम लोगों को सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। तुलसीदास जी मित्र की बात टाल न सके, वहीं निवास करने लगे। श्री टोडरमल जी का वह मकान कथा कीर्तन का केंद्र बन गया। विनय पत्रिका लेखन। श्री रामचरितमानस के दिव्य प्रभाव से अपनी महिमा का लोप होते देखकर एक दिन रात्रि में कलयुग हाथ में कृपाण लिए हुए आया और उसने तुलसीदास जी को बहुत धमकाया। तुम अपनी पोथी को गंगा में फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीड़ित करूंगा। ऐसा कहकर जब कलयुग चला गया तो श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, आप एक विनयावली लिखकर मुझे दीजिए, मैं उसे प्रभु श्री राम के दरबार में पेश करके कलयुग को दंडित करवाऊंगा।
तब इन्होंने विनय पत्रिका लिखकर भगवान श्री राम से विनती करी, रघुवर तुम राखो मेरी लाज। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर अपने श्री कर कमल से विनय पत्रिका पर स्याही करके मुनि को निर्भय कर दिया। धनीदास की प्राण रक्षा। बेलापतार नामक गांव में एक धनीदास नाम के महात्मा रहते थे। तुलसीदास जी उस समय उनके अतिथि हुए। धनीदास जी को बहुत ही उदास देखकर गोस्वामी जी ने जब उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने फूट फूट कर रोते हुए इनके चरण पकड़ लिए और बोले, महाराज मैंने बड़ा अपराध किया है। मैं श्री ठाकुर जी को भोग लगाता, उसे मंदिर में ही रहने वाला एक चूहा नित्य आकर खा जाता, परंतु लोक में प्रतिष्ठा पाने के लिए मैं लोगों से सौगंध पूर्वक कहता कि मेरे द्वारा अर्पित भोग श्री ठाकुर जी साक्षात पाते हैं। प्रमाण के लिए वही चूहे का खाया दिखा देता। इस प्रकार मेरी बड़ी प्रसिद्धि हुई। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ के राजा रघुनाथ सिंह तक पहुँच गई। वे भी अपने समाज के साथ दर्शन करने के लिए आए। मैंने उनको भी वही चूहे का खाया प्रसाद दिखाया। उनका मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं मंदिर में प्रवेश करके समीप से श्री ठाकुर जी का दर्शन करूं। मैंने भय और लोभवश अनुमति दे दी। मंत्री ने भीतर जाकर उस चूहे को एक आले में बैठा हुआ देख लिया। उसको निश्चय हो गया कि भोग भगवान नहीं खाते, चूहा खाता है। उसने राजा को यह बात जना दी। राजा को मेरे झूठे प्रचार पर बड़ा रोष आया और बोले कि कल मैं फिर दर्शन करने के लिए आऊंगा। कल भोग मेरे सामने लगेगा। यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष पाए तब तो मेरा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित है, और यदि नहीं पाए तो आपको प्राण दंड दिया जाएगा। प्रभु अब कल ही मेरे प्राण जाएंगे, अतः मैं अपनी करनी पर पछता रहा हूं। देखिए, एक चीज इसमें ये देखने के लिए है कि हमारा दंड कितना भी बड़ा हो, यदि व्यक्ति संत की शरण में चला जाता है, गुरु की शरण में चला जाता है, तो गुरु उसको सब चीजों से माफ कर देता है। उसको दंड से भी मुक्त करवा सकते हैं, सारे दंडों को माफ करवा सकते हैं, लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी को महात्मा पर दया आ गई। बोले, चिंता मत करो, श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष ही पाएंगे। तुम खूब बढ़िया बढ़िया सामान बनाओ। सचमुच दूसरे दिन राजा के सामने ही श्री ठाकुर जी को भोग रखा गया और श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रभु ने प्रत्यक्ष होकर भोजन पाया। लोग दर्शन कर निहाल हो गए। उस समय गोस्वामी जी ने यह दोहा पढ़ा था, तुलसी झूठे भगत की, पति राखत भगवान, जिमी मूरख उपरोहित तही, देत दान जजमान। राजा रघुनाथ सिंह जी जान गए कि यह तो इनकी नवांगतुक संत का चमत्कार है, यानी कि तुलसीदास जी को बोल रहे हैं कि ये तो इनका चमत्कार है। इन्होंने दया कर धनीदास के प्राण बचा लिए। राजा ने तुलसीदास जी का नाम सुयश तो सुना था, परंतु दर्शन कभी नहीं किया था। जब उन्हें पता चला श्री रामचरितमानस का श्री तुलसीदास जी यही हैं, तो वह बहुत ही श्रद्धा पूर्वक अनुनय विनय करके इन्हें अपने घर ले गए। श्री गोस्वामी जी ने वहां कुछ दिन निवास किया। उस गांव का नाम बेलापतार से बदलकर रघुनाथपुर रख दिया। उसी गांव में एक गोविंद मिश्र के परम भक्त निवास करते थे, जिनकी प्रेम दृष्टि से कुलिश और पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते थे। उन्होंने भी श्री तुलसीदास जी का दर्शन और सत्संग कर अपने को परम धन्य माना। वहां से चलकर तुलसीदास जी हरिहर क्षेत्र होते हुए श्री मिथिलापुरी के समीप पहुंचे तो बड़े जोर से भूख का अनुभव हुआ। एक वृक्ष के नीचे बैठकर अभी सोच ही रहे थे कि क्षुधा निवृत्ति के लिए कौन सा उपाय करूं। तब तक देखते हैं कि एक 6-7 वर्ष की बालिका बड़े से कटोरे में खीर भरकर ले आई
और बड़े प्रेम से खाने का अनुरोध कर रही है। भूख तो लगी ही थी। प्रभु कृपा विचार कर सब खीर खा गए। अद्भुत स्वाद था आज की खीर में, पाते ही अनुराग का नशा हो गया। उधर बालिका पात्र लेकर जब अंतर ध्यान हो गई, तब गोस्वामी तुलसीदास को अनुभव हुआ कि यह बालिका और कोई नहीं, स्वयं जगत जननी श्री जानकी जी ने मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। कुछ दिनों के पश्चात ये अयोध्या पहुंचे और वहां एक हफ्ते तक निवास किया। एक दिन हरिदास नामक के गायक ठाकुर जी के सामने बड़े प्रेम से सुंदर पद गा रहे थे। पद में रघुवर राजीव विलोचन के स्थान पर वे रघुवर राजीव लोचनी गाने के अभ्यस्त थे। तुलसीदास जी ने जब इस त्रुटि को उन्हें बताया तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उस दिन से वे जिस प्रेम से पहले कीर्तन करते थे वह भाव जाता रहा। मन में शुद्धि अशुद्धि का भय समा गया। भगवान को तो यह बात जरा भी नहीं सुहाई। उन्होंने स्वप्न में इनको आज्ञा दी, मैं तो भक्तन के प्रेम को ग्रहण करता हूँ, शुद्ध अशुद्ध की परवाह नहीं करता। जिस दिन से आपने पद शुद्ध करवाया है उस दिन से प्रेम में अवरोध होने से कीर्तन में आनंद ही नहीं मिलता। अतः आप जाकर कहो कि वे पहले जैसे गाते थे वैसे गाया करें। प्रभु की प्रेम परवशता विचार कर तुलसीदास जी के नेत्रों में आंसू छलछला गए। प्रातःकाल होते ही हरिदास की कुटी पर जाकर उन्हें पूर्वत ही गाने के लिए कह दिया। एक बार तुलसीदास जी कुटी के बाहर बैठकर भजन कर रहे थे। उसी समय भक्तों की और भक्ति की सदा सर्वदा निंदा करने वाला बुलई शाह नाम का आदमी मरा था। लोग उसका दाह कर्म करने के लिए गंगा तट पर ले जा रहे थे। पीछे पीछे उसकी पत्नी रोती बिलखती जा रही थी। तुलसीदास जी को उसने अत्यंत दीन भाव से माथा टेक कर प्रणाम किया। इन्होंने सहज भाव से सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। जब उसने बताया कि मेरे पति का शरीर शांत हो चुका है, तब उन्होंने उसके पति के मृत शव को मंगवाकर मंत्र पढ़ते हुए उसके मुख में चरणामृत डाला। भगवत कृपा से वह जीवित हो गया। विश्वासी को राम दर्शन। कमल भव नामक ब्राह्मण तुलसीदास जी के सत्संग में आया करता था। एक बार उसने तुलसीदास जी से भगवत दर्शन का उपाय पूछा। इन्होंने सहज भाव से कहा, भैया भगवान का भजन करो, भजत कृपा कर हई रघुराई। भगवान का दर्शन तो कृपा साध्य ही है। ब्राह्मण हट करने लगा कि आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे अति शीघ्र दर्शन हो। गोस्वामी जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाड़कर वृक्ष पर से त्रिशूल पर कूदो तो दर्शन हो जाएगा। ब्राह्मण ने एकांत वन में जाकर वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाड़कर जब ऊपर से कूदने का विचार किया तो त्रिशूल की नोक देखकर ही उनकी हिम्मत छूट गई। वह नीचे उतर आया, फिर हिम्मत की तो फिर हार गया। ऐसे वे कई बार वृक्ष पर चढ़ा और उतरा। उसी मार्ग से एक पछाही वीर घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। उसने यह तमाशा देखा तो इसके समीप आकर पूछा। ब्राह्मण ने सही सही सारी बात बता दी। उसको विश्वास हो गया कि जब तुलसीदास जी ने कहा है तो अवश्य दर्शन हो जाएगा। बस उसने अपना सब सामान ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं वृक्ष पर चढ़कर गोस्वामी जी का स्मरण करके कूद पड़ा। भगवत वत्सल भगवान ने उसके विश्वास पर रीझकर उसे अपनी गोद में थाम लिया और दर्शन देकर कृतार्थ किया। देखिए कितना भगवान के लिए कितना विश्वास चाहिए। परिस्थिति शूल मान खड़ी है और भगवान कहते हैं कोई बात तो कुछ सोच मत, तू बस कूद जा, मैं बाहें फैलाए मैं खड़ा हूं। ये कथाएं हमें कितना विश्वास पैदा करती है कि हमारा भगवान पर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति भी उसके सामने कुछ ना हो। और उन्हें तुलसीदास जी के वचनों पर विश्वास था। कई बार ऐसा होता है ना, व्यक्ति गुरु के पास आता है और कहता है मेरे को तो इतना समय आते हुए होगा, मेरी तो परिस्थिति में कोई बदलाव ही नहीं आया। ये विश्वास पर डिपेंड करता है कि उन गुरु पर हमारा विश्वास कितना है। विश्वास है तो झट परिवर्तन हो जाएगा और विश्वास नहीं है तो उतनी देरी लग जाएगी। अंतिम उपदेश। महाप्रयाण की शुभ घड़ी निकट जानकर तुलसी जी ने समीपस्थ भक्तों से कहा,
रामचंद्र यश बरनी के भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज भानी तुलसी तजियो शरीर। कुछ ही दिनों बाद काशी में तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। ऐसे भक्त शिरोमणि कवि कुलभूषण लोकनायक कली पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने गंगा जी में अपना देह त्याग किया और आज यहीं इस कथा को हम विराम देते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तुलसीदास जी की भक्ति से, कथा से हमने जो भी समझा, बस ऐसी भक्ति हमारी हो जाए, जीवन में परिस्थिति कैसी हो भगवान का विस्मरण कभी ना हो, गुरु के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा हो और गुरु पर हमारा विश्वास बढ़ता जाए। गुरु भगवान के शुक्राने।